बड़े बूढ़े माता पिता हैं, उन्हें मार दो। किसी ने हवन करवाया, किसी ने भागवत करवाई, मंदिर में कोई पूजा करने गया, उसे जान से मार देंगे। भैया चारों तरफ आदमी फैल गए, संत महात्मा मिलते हैं, किसी को कुआं में ढकेल दिया जाता है। अब तो त्राहिमाम मच गई। और इधर हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु, उसने एक बालक को जन्म दिया है। ज्योतिषी आए तो उस बच्चे का नाम रख दिया गया प्रहलाद। धीरे धीरे प्रहलाद सयाने भये। और जब धीरे धीरे प्रहलाद सयाने भये, पाठशाला में एडमिशन करवा दिया गया गुरु संडा अमर के यहाँ पे। दैत्य विश्वविद्यालय चल रहा है जिसमें एडमिशन रखा गया। प्रहलाद पढ़ने जाते और प्रहलाद पढ़ने जा रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ, पढ़ने जा ही रहे तो रास्ते में देखा एक बुढ़िया बैठी बैठी रो रही है। और बुढ़िया को जब रोता हुआ देखा तो प्रहलाद पास में गए, पूछने लगे बुढ़िया काहे को रो रही है? बोली मैं भगवान का नाम ले रही हूँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हो गया? और फिर तू नाम ले रही है भगवान का, तुझे पता नहीं भगवान कौन है? मेरे पिताजी हिरण्यकश्यप, मेरे पिताजी वही तो भगवान है, और तू राम का नाम ले रही है? बुढ़िया तुझे पता नहीं, अगर मेरे पिताजी ने जान लिया तुझे सूली पे चढ़ा दे। मेरे पिताजी के दुश्मन का नाम ले रही है। सोई बुढ़िया ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगी है बेटा, तेरे पिताजी के नाम में वो शक्ति नहीं है जो शक्ति मेरे राम के नाम में है। अरे क्या हुआ? कहने लगी धोखे से जो ये आवाज लगा है और जो आवाज जल रहा है, इसमें धोखे से बिल्ली के बच्चे दबे। तो क्या हुआ? बहन भाइयों, बुढ़िया की बात सुनी प्रहलाद कहने लगे तू भगवान का नाम ले रही है, शायद बुढ़िया तुझे पता नहीं। ए बुढ़िया के सुन के वचन हसन लगे प्रहलाद। सुन बुढ़िया लगी हो आग पेट्रोल से बुझाना चाहो, बुझेगी तभी पूरे गांव को जलाएगी। भूखे भेड़ियन में भेड़ जाएगी, पंचायत करे पंचायत चलेगी, बाबा पंचन में बन जाए। करेगी काबा जलेबी को खाएगी, बिना सोचे समझे तूने काम करो बुढ़िया, आज बिना समझे नाव तेरी पार नहीं जाए।
पागल भई दिया ना है बचने वाले। पागल हो गई तू, बिल्कुल अज्ञान है, बुद्धि नहीं है तुझे। राम का नाम ले रही है, मेरे तेरे और मेरे भगवान है तो मेरे पिता है, मेरे पिता का नाम लेना। वो कुमारी कहने लगी है प्रहलाद तेरे पिता के नाम में वो शक्ति नहीं है जो बच्चों को बचा दे। प्रहलाद कहने लगे बुढ़िया ये धू धू करके अबा जल रहा है और भला इसमें बच्चे बच जाएंगे। सोई दोनों हाथ जोड़े कुमारी ने, बेटा भगवान सच्चे हैं, मैंने अच्छे मन से और सच्चे मन से मैंने भगवान की आराधना की है तो वही इन्हें बचाने आएंगे। प्रहलाद वो द्रौपदी जिसके 5 पति उस समाज में उस समा में उसको नंगा किया जा रहा था, किसी ने सहायता नहीं कर पाई और जब तक अपनी साड़ी पकड़े रही वो द्रौपदी तब तक भी भगवान नहीं आए। और जब साड़ी भी छोड़ दी और दूसरा जब खींचने लगा साड़ी को और जब नग्न होने लगी तो भगवान को आना पड़ा था। ऐसे ही भगवान आएंगे और जलते हुए से अभावे इन बिल्ली के बच्चों को बचाएंगे। प्रहलाद कहने लगे ठीक है बुढ़िया मैं आज तेरी बात मानता हूं, लेकिन कल मेरे सामने अबा खुलेगा अगर बच्चा जीवित बच गए तो मैं तुझे बधाई दूंगा और ये मैं प्रण करता हूं कि मैं अपने पिताजी का नाम कभी नहीं लूंगा, मैं तेरे भगवान राम का नाम लूंगा और अगर बच्चे मर गए तो तैयार रहना मैं तुझे फांसी लगवा दूंगा। बुढ़िया कहने लगी ठीक है प्रहलाद हमें मंजूर है। शाम वही प्रहलाद चले गए और सुबह पाठशाला के समय स्कूल का समय हुआ, स्कूल का टाइम आया, सोई प्रहलाद चले हैं और बुढ़िया के द्वार पे आकर के दरवाजा खटखटा दिया। किवाड़ खोलो, मैं प्रहलाद आ गया हूँ, तेरा देखता हूँ भगवान क्या है, तू किवाड़े खोल और अबा को भी खोल। बुढ़िया सारी रात रोती रही और भगवान से एक ही प्रार्थना करती रही, प्रभु अगर बिल्ली के बच्चे मर गए तो तेरे नाम से विश्वास उठ जाएगा और लोग कभी भी तेरा नाम नहीं लेंगे। मैं मर जाऊंगी, मरने का हमें अफसोस नहीं होगा, लेकिन वो प्रहलाद मन में ये सोचेगा कि तेरे नाम में कोई तासीर नहीं है, तेरे नाम में कोई शक्ति नहीं है, ये सोचती जा रही है। और दरवाजा खोल दिया, आओ प्रहलाद। लाल लाल आंखें, सारी रात रोती रही वो बुढ़िया। अब आके पास में पहुंची, मन में गुनगुना रही है, दाता तेरी लाज मेरी लाज तेरे हाथ में है, अब तू जाने और तेरा कर्म जाने। करम करम से सब तुझे करीब कहते हैं, रहम रहमान से सब तुझे रहीम कहते हैं। कर्म करते हो मेरे दाता, अदरिया गम की छाई है और बना दे ओ मेरे भगवान तूने लाखों की बनाई है। बुढ़िया आगे बढ़ी, मन में गुनगुना रही है और अबा खोलती जा रही है। तो आशा करेंगे सभी भक्तों से, माताओं बहनों भाई बंधुओं से ताली बजाते हुए बोले शायद वो बिल्ली के बच्चे बच जाएं।